क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने कहा किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी a की वैल्यू +10, और उसके बाद उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, यानी b की वैल्यू -10। तो आपको अगर अंतिम रूप से उसमें परिवर्तन देखना है तो +-a +-b +-ab अपॉन 100 ये फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू +10, b की वैल्यू -10, प्लस माइनस माइनस a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10/100%। ये 10 से ये 10 घट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -1%। ये दर्शाता है कि हमें 1% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी a की वैल्यू +20, और बाद में इसमें 20% कम कर दिया गया, यानी b की वैल्यू -20। वस्तु का वर्तमान मूल्य है, तो पहले आप चेंज निकाल लीजिए, +-a +-b +-ab अपॉन 100%। अब a की वैल्यू +20, b की वैल्यू -20, ±-20 × 20 अपॉन 100%। अब देखिए, 20 से 20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -4%। ये दर्शाता है कि 4% की कमी हुई है। तो पहले वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, अब जब 4% की कमी हुई है तो 75 का 4% निकाल लीजिए। 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, यानी 3 रुपये की कमी आई है। तो जब 75 में से 3 आप माइनस कर देंगे तो वर्तमान मूल्य उसका कितने रुपए है? तो वर्तमान मूल्य उसका 72 रुपये होगा, क्योंकि 4% की कमी आई थी और 75 का 4% 3 रुपये है। तो 75 में से 3 माइनस कर दिया तो 72 रुपये। तो वर्तमान मूल्य क्या है? 72 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। अब देखिए, इन्होंने कहा है पहले 25% की कमी की गई, तो a की वैल्यू 25% की कमी की गई तो -25, और बिक्री में 30% की वृद्धि की गई, यानी b की वैल्यू +30। तो ±a ±b ±ab अपॉन 100%, जहाँ पे a की वैल्यू -25 है, प्लस b की वैल्यू 30, ±-25 × 30 अपॉन में 100%। अब देखिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 15 ये हो गया, और माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 25 गया 5, लेकिन 30 बड़ा था इसलिए प्लस का 5, और माइनस 15/2 का मतलब क्या है? 7.5। ठीक है, अब 5 में से 7.5 गया तो -2.5, यानी कि -2.5% की क्या हुई है? कमी। अब देखिए, माइनस साइन कमी दर्शा रहा है, ठीक है, माइनस साइन कमी दर्शा रहा है, और ये 2.5 का मतलब है 2 सही 1/2%। तो यानी कि हमारा कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 2 सही 1/2% की कमी कौन दिखा रहा है? यही दिखा रहा है। अब अगर हम बात करें 2.5 को, हमने 2 सही 1/2 कैसे लिख लिया? तो देखिए, 2.5 था, डेसिमल हटाया तो 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 5/2, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 यही तो दे रहा है। या आपको और समझना है तो ये देखिए, ये कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 यानी 2 सही 1/2। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 सही 1/2 कैसे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा आज का, और इसमें बात करें तो 6 और 6 का सेकंड आंसर।
आज का चौथा क्वेश्चन, इन्होंने कहा 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, यानी ए की वैल्यू +10, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, यानी बी की वैल्यू भी +10। कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी? तो आप देख लीजिए परसेंटेज में कितनी वृद्धि हो रही है, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100%। ए की वैल्यू +10, बी की वैल्यू +10, प्लस प्लस प्लस, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10 और बटे में क्या 100%। 10 10 ये हो गया 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, प्लस 1% यानी कि 21%। ठीक है, 21%। अब देखिए तो 100 का 21% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो तो 21। तो वही इन्होंने पूछा है कुल वृद्धि कितने रुपए की जाएगी, तो वृद्धि परसेंट 21 आया और 21% को जब सॉल्व किया तो 21 रुपये, यानी कि ओवरऑल कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो 21 रुपये की वृद्धि हुई और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चंस ये घुमा घुमा कर दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें हमको वही करनी है, चीज़ों को पहचानना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझना आना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए पहले क्या हुआ, इन्होंने मूल्य 25% कम कर दिया, तो यानी ए की वैल्यू -25%। ठीक है, 25% कम कर दिया और उसके बाद बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई, वृद्धि हो गई मात्रा में, तो बी की वैल्यू 20% प्लस का। और दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि 25% की कमी हो गई मूल्य में और तो बिक्री 20% बढ़ गई। देखिए पैसे का कम होना और वस्तु का ज़्यादा बिकना ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का प्राइस लो होता है ना तो उसके ख़रीदार ज़्यादा होने लगते हैं, और जब प्राइस हाई होता है तो उसके ख़रीदार कम होने लगते हैं। तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। और आप ध्यान रखिएगा जो ये मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये उन्हीं पर लगता है जब आपको ये दिखे कि ये एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक पर इफ़ेक्ट पड़ा तो दूसरे पर इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर मूल्य कम हुआ तो ख़रीदार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से। तो 25% की मूल्य पर कमी हुई, 20% ख़रीदार में वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे हो गया ए की वैल्यू -25 प्लस बी की वैल्यू 20 और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, और ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 20 और अपॉन में क्या 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, माइनस प्लस माइनस, 25 में से 20 गया 5, लेकिन साइन माइनस का रहेगा और यहाँ पर -5 आया, तो ये -10%, यानी कि 10% की क्या होगी, कमी होगी। और 10% की कमी का मतलब यहाँ पे इन्होंने हाश दिया हुआ है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई और बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू R% की वृद्धि की गई थी, यानी प्लस का R, और बी की वैल्यू फिर R% की कमी की गई तो माइनस का R। तो देख लेते हैं कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100%, जिसमें से ए की वैल्यू प्लस आर, बी की वैल्यू माइनस आर, प्लस माइनस माइनस आर इंटू आर अपॉन 100%। आर से आर कट गया, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100
प्रतिशत, मतलब कि इतने रुपए की कमी आ रही है। फिर इन्होंने कहा वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है, यानी कि जब इतनी कमी हो गई उसमें तो उसका मूल्य 1 रुपये रह गया। सपोज़ करिए आपका जो वस्तु था उसका शुरुआत में मूल्य x रुपये था, और जब इतने परसेंट में की उसमें कमी आ गई तो उसकी वैल्यू 1 रुपये रह गई। तो अगर मैं कहूँ कि उसका जो पहले प्राइस था x रुपये, उसमें आप कम कर दीजिए x का r² / 100%, तो वो किसके बराबर आएगा? वो 1 के बराबर आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी चीज़ का पहले प्राइस 100 रुपये था और उसमें 4% की कमी हो गई तो वो अब 96 रुपये हो गया, तो आप कहेंगे पहले उसका प्राइस 100 था, अब माइनस करा दो 100 के 4% को, तो वो 96 के बराबर आएगा, यानी अंतिम मूल्य के बराबर आएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि उसमें r² / 100% की कमी हो रही है। तो अगर उसके पहला प्राइस x है तो उसमें अगर r² / 100% x का माइनस करा देंगे तो अंतिम मूल्य मिल जाएगा, और अंतिम मूल्य 1 रुपये है, इसलिए हमने बराबर में 1 रुपये रख दिया। इन दोनों के पास x है तो x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचेगा और माइनस यहाँ पे r² / 100, और इस प्रतिशत को हटा दिया तो 1/100 से मल्टीप्लाई बराबर 1 के। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो x 100 × 100 और यहाँ पे नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ पे तो 1 है और 10,000 बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई माइनस r² बराबर किसके? 1 के। आपको प्रारंभिक मूल्य पता करना था और प्रारंभिक मूल्य आपका x था, तो अब इसको आप इधर भेजेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x बराबर 10,000 अपॉन में 10,000 माइनस r², और x ही आपका क्या था? प्रारंभिक मूल्य था, और अंतिम मूल्य तो आपका 1 रुपये था। तो ये ऑप्शन हमारा दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। आप लोग सोच रहे होंगे सब में जब एक ही फॉर्मूला लग रहा है +- a +- b +- ab अपॉन 100%, तो क्यों बार बार आप यही फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करा रहे? अब तो सीख गए हैं, अब दूसरा टाइप कराइए। अभी नहीं सीखे हैं, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे, फॉर्मूला तो वही लग रहा है पर क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने चाहिए, जिससे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे। देखिए जैसे इसमें भी वही लग रहा है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, यानी कि a बराबर +20 क्योंकि वृद्धि की गई थी, b बराबर +20 क्योंकि दोबारा वृद्धि की गई थी। तो +20 और प्लस 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 20 × 20 बटे 100%। ठीक है, 20 40 हो गया, और ये 2 0 से 2 0 कट गया, +4%, यानी कि 44%। अब देखिए ये थोड़ी ना पूछा है इन्होंने 44% और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं, यहाँ पे पूछा कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो सपोज़ करिए अगर आपकी पहले संख्या थी 100, सपोज़ करिए कि आपकी पहले संख्या थी 100 और जब उसमें 44% की वृद्धि हुई, प्लस साइन का मतलब ये है कि 44% की वृद्धि हुई, तो अगर 100 का 44% 44 होगा। तो जब 100 में 44 वृद्धि हो गया तो वो 144 हो गया। तो ये पूछ रहे हैं इस 144 में कितना परसेंट कम किया जाए कि हमें दोबारा 100 प्राप्त हो जाए। तो देखिए कम परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया था
कि कम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। क्वेश्चन इधर से इधर पूछ रहा है कि 144 में कितना कम किया जाए कि 100 आ जाए, तो कम कितना करना पड़ रहा है 44 का। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका 144। क्यों? क्योंकि 144 से आपको 100 लाना है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपकी 144 होगी ना। क्योंकि आपको कहा गया है कि 144 में कितना कम किया जाए कि 100 आ जाए, तो आपके लिए तो ओरिजिनल वैल्यू 144 है और बाद में रिजल्टेंट वैल्यू 100 होगी, इसलिए अपॉन में 144 इंटू 100। देखिए इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मैं इन चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज होता था कि ओरिजिनल वैल्यू क्या रखेंगे। इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चन इस तरह के बताता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी कन्फ्यूज़न होगी इसमें, तो इसलिए मैं फ़ोकस करता हूँ इस बात पे कि ओरिजिनल वैल्यू आप क्या रखेंगे और क्यों वो रखा जा रहा है। तो ये बात को समझिएगा। उसके बाद इसको किससे ले जाएं? 4 से ले जाते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, और उसके बाद 4 9 36 और 25, और 25 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 और 11 का मल्टीप्लाई 25 और 25, तो 5 7 2, तो यानी कि 275/9 आ गया परसेंटेज ना। इतनी कमी करनी पड़ेगी। इन्होंने मिक्स फॉर्म में दिया है तो आप एक काम करिए, डिवाइड करवा लीजिए 9 और 275। तो देखो 9 त्रिक 27, 5 उतारा, पर 5 अभी छोटा है इससे, तो आप 0 उतारेंगे तो दूसरे डिजिट उतारने की परमिशन मिलेगी, लेकिन उसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो 30 होल 5/9%। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, यानी ए की वैल्यू +10, इसके मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई। जब रेट बढ़ा तो उसकी सेल डाउन हो गई, यानी बी की वैल्यू -20, क्योंकि और ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं, क्योंकि रेट बढ़ने से सेलिंग कम हो जाती है। तो रेट 10% बढ़ा दिया तो सेल जो है वो 20% कम हो गई। तो इन्होंने कहा मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या पड़ेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट का ही ये फॉर्मूला है। ये जो इतने दिन से फॉर्मूला बता रहे हैं ये ओवरऑल रिजल्ट का ही फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए 10, ए की वैल्यू +10, बी की वैल्यू -20 और प्लस माइनस माइनस 10 × 20 अपॉन में 100%। देखिए प्लस माइनस माइनस 10 और 20 माइनस हुआ -10 दे दिया। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, -2%, माइनस माइनस प्लस 10 2 12% और माइनस साइन शो कर रहा है कमी, और 12% रिजल्ट आया है, तो 12% की कमी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एक संख्या को 10% कम किया गया, यानी ए की वैल्यू -10, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया गया, यानी बी की वैल्यू -20। फिर इन्होंने कहा अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा, तो +-a +-b +-ab अपॉन 100%, जिसमें a आपका -10 है, b आपका -20 है, माइनस माइनस प्लस 10 × 20 अपॉन 100%। तो ये हो गया -30 प्लस 2 0 से 2 0 कट गया 2%, -30 + 2 -28%। तो यानी कि 28% की कमी। तो इन्होंने 28% कमी फोर्थ में रखा है ऑप्शन, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो आपको दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो आपने मान लिया कि एक संख्या x है, एक संख्या y है। यहाँ पे एक चीज़ को और क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें से एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। तो मैंने कह दिया कि मेरा x बड़ा है और y छोटा है।
जब इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का अंतर, तो देखिए आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे यानी x माइनस वाई, ये हो गया दो संख्याओं का अंतर। उसके बाद कहा है उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि इन दो संख्याओं का अंतर बराबर है जो बड़ी संख्या है उसके 20% के। तो बड़ी हमने कहा था x है, तो x के 20% के बराबर है। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 यानी 1/5। तो x माइनस वाई बराबर x/5। अब एक x इधर है, एक x इधर है, आप x वालों को एक तरफ कर लीजिए। जब x वालों को एक तरफ करेंगे तो y वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो x तो यहीं था, ये x/5 इधर आया, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का x/5, और बराबर y माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 आएगा। यहाँ पे 1 है तो 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5x माइनस, और यहाँ पे तो 5 ही है, वही एलसीएम भी आया था, तो नो चेंज यानी x बराबर y के। तो 5x माइनस x यानी कि 4x/5 बराबर y के ना। इसका मतलब ये है कि आप x और y को एक तरफ कर लीजिए, तो x, y को इधर बुलाया तो अपॉन y बराबर 5 को इधर भेजा तो 5, और 4 को इधर भेजा तो अपॉन 4, यानी कि x/y बराबर 5/4। या हम कह सकते हैं कि x हमारा 5 है और y हमारा 4 है। इन्होंने कहा छोटी संख्या 20 हो। देखिए छोटी संख्या हमारी y थी, तो मेरा 4 है लेकिन इनका क्या है 20 है, यानी कि मेरा 4 इनके 20 के बराबर है, तो मेरा 1, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मेरा 1 इनके 5 के बराबर है। मेरा 1 इनके 5 के बराबर है, क्योंकि मेरा y 4 आया था पर इन्होंने कहा इनका y 20 है, तो मतलब मेरा 4 इनके 20 के बराबर है, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मेरा 1 इनके 5 के बराबर है। इन्होंने कहा तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए 1 की वैल्यू 5 है और मेरी बड़ी संख्या 5 थी, तो 5 गुणे 5, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 गुणे 5, यानी बड़ी संख्या क्या होगी 25 होगी। तो यहाँ पे 25 फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा 25 आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, आगे और 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे।